हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 बिहार बोर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। जो कि आज हम आपको 15 दिन, अंतिम 15 दिन क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है हम बताएंगे। उतना अगर आप कर लेते हैं तो हमको पूरा विश्वास है कि आप पास हो जाइएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा भी अगर आप मेहनत किए होंगे पहले तब तो इसके बाद हम 4 नंबर आपको वीडियो क्लास तक आपको 4 से 5 नंबर आपको फिक्स करा देंगे, जो कि हर मॉडल पेपर में हर प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है या तो सब्जेक्टिव में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ, सबसे पहले मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी इंग्लिश। तो सबसे पहले मैथ बात किया जाए बाबू, तो मैथ में सबसे पहले आपको जितना भी फार्मूला है, डिफ्रेंशिएशन का हो या इंटीग्रेशन का, उसको सबसे पहले कर लेना है। क्या बोले, जितना ऑल द फार्मूला, सबसे पहले क्या करना है, पूरा फार्मूला कर लेना है। उसके बाद क्या होता है कि एग्जाम में डिफ्रेंशिएशन जैसे है तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन नहीं रहेगा, उसमें थोड़ा सा यूज करना रहेगा ब्रेन को। तो चूँकि चेन रूल हम बताएं, चेन रूल पर बेस्ड कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है बाबू। अगर आप इसको कर लेते हैं तो मतलब कोई दिक्कत, मतलब आराम से 10 से 15 क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव में भी लग सकता है चेन रूल, और सब्जेक्टिव में भी लग सकता है, क्योंकि क्वेश्चन उस टाइप का दिया हुआ रहता है बाबू। उसी प्रकार फिर ऑफिशियल मॉडल पेपर, जो कि बिहार बोर्ड निकाली है ऑफिशियल मॉडल पेपर, देखिए जो कि मेरे पास है क्लास 12 का जो प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर जो है ऑफिशियल जो निकालती है बिहार बोर्ड, उसको आप ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा बाबू, क्योंकि ये ऐसा मॉडल पेपर है क्योंकि किसी सब्जेक्ट में आपको 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाएगा बाबू। इसलिए इसको कर लेना है, इसी पैटर्न पर आपको बुक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो यानी किसी भी हालत में इसको कर लीजिएगा, या तो मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या हिंदी का हो, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपके पास इतना कर लेने के बाद भी अगर समय बचा हुआ है तो नया चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बाबू, नया टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हम पढ़े नहीं है उसको पढ़ते हैं, नहीं। जो आप पढ़े हैं उसको सबसे पहले रिवाइज कीजिए और कोशिश कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करें, प्रीवियस ईयर ही सोल्व करें, ऑब्जेक्टिव का प्रीवियस ईयर कोशिश करें, समझ के सोल्व करें, ठीक है। उसी प्रकार फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में बाबू जितना भी फार्मूला है देखिएगा, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के बीच में भी दिया हुआ रहता है बाबू, और एनसीईआरटी समरी में भी दिया हुआ रहता है। तो सबसे अच्छा आपको अगर हम आपको बताएं तो एक फार्मूला को एक जगह लिख लीजिएगा, एक कॉपी पे, जो कि एनसीईआरटी समरी में भी दिया हुआ रहता है बाबू। उसको पूरा चैप्टर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी समरी को ही 2 बार 3 बार पढ़िए, और सभी फार्मूलों को एक कॉपी में कर लीजिए, ताकि जितना भी 80 to 85% क्वेश्चन जो आएगा बाबू वो तुम्हारा फार्मूला बेस्ड पे रहेगा, जस्ट फार्मूला बेस्ड पे रहेगा। इसलिए सबसे पहले इसमें पता करना है कि कौन से चैप्टर में कितना फार्मूला है, और इसको एक ही पेज में एक ही कॉपी में उसको अरेंज करके लिख लेना है सही फार्मूला को, ताकि एग्जाम के पहले रिवाइज कर लें, ठीक है। इसमें भी बोले क्या कि फिजिक्स का मॉडल पेपर जो 2022 का भी जो दिखाए हैं बिहार बोर्ड का, ये इसको किसी भी हर हालत में बाबू इसको कर लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारा मैच करता है और इसी पैटर्न पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप ये कर लेते हैं तो हम तो बोल सकते हैं कि किसी सब्जेक्ट में बहुत सारा क्वेश्चन मैच कर जाएगा। इसलिए बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं है। जिस टाइम मैंने 12th की थी उस समय कम से कम फिजिक्स में 10 से 12 क्वेश्चन बाबू मैच कर गया था, बता दूँ 10 से 12 क्वेश्चन मैच कर गया था। इसलिए बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं होगा कि इस मॉडल पेपर निकाला है तो बस उसके उसी पैटर्न पर है, नहीं, इससे क्वेश्चन मैच भी करता है एग्जाम में। इसलिए सावधानी से रहिएगा, इसको कर लीजिएगा किसी भी हालत में, ठीक है। उसके बाद देखिए मॉडल पेपर 2022 हो गया। उसके बाद देखिए सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या बोले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कीजिए, जितना है मॉडल पेपर का खत्म कर लीजिए, प्रीवियस ईयर कीजिए, ऑब्जेक्टिव कीजिए। उसके बाद देखो लिखा राइट वन ऑल फार्मूला एट वन प्लेस एंड लर्न। सभी फार्मूला को एक जगह लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए। उसी प्रकार बाबू केमिस्ट्री और हिंदी इंग्लिश में देखिए, केमिस्ट्री में भी क्या बोले, मॉडल पेपर को कर लीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर कर लीजिए, और कम से कम एनसीईआरटी समरी को 2 से 3 बार पढ़िए, ठीक है, जो कि पूछा जाता है। और फार्मूला को, इसमें जितना फार्मूला है फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार हिंदी इंग्लिश में बाबू तो 5 से 6 नंबर तो आपको ऐसे ही फिक्स है, क्योंकि नेम ऑफ राइटर और पोएट एनी हाउ आता ही आता है, हर साल आता है बाबू। मतलब अगर आप ये कर लिए तो मतलब 5 से 6 नंबर आपका फिक्स हो गया, कोई आपको काट नहीं सकता है। उसके बाद लेटर और एस से, ये तो आपका अपना है बाबू, हर बच्चा अपना तरफ से लिख सकता है। तो इसका फॉर्मेट केवल देख लीजिएगा, लेटर को आप फॉर्मेट लिख लीजिए, पत्र को फॉर्मेट देख लीजिएगा, और ऐसे जो निबंध है इसको बाबू
प्रैक्टिस कर लीजिएगा किसी दो तीन टॉपिक पे जो कि मॉडल पेपर में दिया हुआ है। और हाँ, यहाँ तक कि जो जो टॉपिक दिया हुआ है इसमें लेटर इसमें भी दिया हुआ है, निबंध भी दिया हुआ है। तो इस मॉडल पेपर को एग्जाम से पहले बाबू इसको कम से कम 2 बार बना जाना है। कितने बार बना जाना है? 2 बार बना जाना है, ठीक है। तो चलिए अब आपको 4 से 5 नंबर फिक्स करवाते हैं बाबू लॉजिक गेट से। फिजिक्स में एक टॉपिक है लॉजिक गेट्स, इसको हम आपको एक पिछले बहुत पहले ही वीडियो में पढ़ाए थे, जो कि बहुत ही ब्रीफली डिस्क्राइब भी किए थे और एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करवा दिए थे पूरा एक्सरसाइज का। तो बाबू आज आपको ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट आपका कंसेप्ट देंगे, उसमें ना आपको याद करने की ज़रूरत होगा। अगर आप 3 से 4 मिनट आप देख लिए तो आप समझिए कि पूरा का पूरा मॉडल पेपर हो या तो प्रीवियस क्वेश्चन हो बिहार बोर्ड का, आराम से लग जाएगा। इसलिए ध्यान से समझिएगा। लॉजिक गेट में क्या पूछा जाता है वो ध्यान से सुनिए। लॉजिक गेट में पूछा जाएगा कि बाबू कि बेसिक गेट कौन सा होता है, यूनिवर्सल गेट कौन सा होता है, पहला टाइप। दूसरा टाइप पूछा जाता है बाबू कि बेसिक गेट में जो तीनों होता है उसका या तो सिंबल पूछा जाएगा या तो पूछा जाएगा उसका बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें लॉजिक गेट उसको बोलते हैं बाबू, एक प्रकार का डिजिटल सर्किट है जो कि उसमें इनपुट 1 से अधिक लेगा लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही देगा। क्या बोले? इनपुट 1 से अधिक लेगा लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही देगा। उसके बाद इनपुट में जनरली बाबू बाइनरी लैंग्वेज को लेता है, 0 और 1 को ही लेता है, समझता है। तो 0 और 1 के फॉर्म में लेगा, आउटपुट भी 0 और 1 के रूप में देगा। तो ध्यान समझिएगा, इनपुट हमेशा 0 और 1 के रूप में लेगा। तो जनरली इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू बेसिक गेट से पूछा जाएगा और यूनिवर्सल गेट। तो इसमें क्या पूछा जाता है कि कौन सा बेसिक गेट है। तो बेसिक गेट में पूछ दे देगा ऑप्शन में। तो बेसिक गेट में मान लीजिए 3 गेट होता है, वो ध्यान रखिएगा कौन कौन होता है। एंड, दूसरा होता है और तीसरा क्या होता है बाबू? नोट, ठीक है। उसी प्रकार यूनिवर्सल गेट में 2 होता है बाबू, नैंड और दूसरा क्या होता है? नॉर। तो देखिए इसका याद करने का, एंड मैंने गुना ध्यान रखिएगा और मैंने क्या होता है बाबू? जोड़। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। पहला एंड गेट का देखिए, एंड गेट का। तो एंड गेट का सिंबल का बात किया जाए बाबू, सिंबल का। तो इसका ट्रिक ये है कि पहले डी लिख दीजिए। डी लिख दिए सर, डी लिख दिए, यहाँ पे 2 इनपुट लगा दिए, का आउटपुट हो गया। ए अगर बी इनपुट है बाबू, ए बी क्या इनपुट है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? ए इंटू बी, क्योंकि एंड मैंने क्या बताया था सर? गुना। ये क्या हो गया? बूलियन एक्सप्रेशन, यही पूछा जाता है, बूलियन एक्सप्रेशन यही पूछा जाता है बाबू कि वाई बराबर ए इंटू बी है। तो ये बूलियन एक्सप्रेशन लिखिए एंड गेट का, तो लिख दिए। सिंबल क्या होता है? तो ये होता है। उसी प्रकार और गेट का बात करते हैं। तो और गेट का बाबू, और गेट का उसी प्रकार और गेट का सिंबल होता है हाफ ओ दे दीजिए, हाफ ओ दे दिए सर, ओ दे दिए। उसके बाद ऐसे करके ऐसे कर दिए, 2 गो इनपुट दिए, 1 गो आउटपुट दिए। मैंने ए बी है तो वाई अगर आउटपुट है बाबू तो क्या हो जाएगा? और मतलब क्या होता है? जोड़, ए प्लस बी, ठीक है। सिंबल हो गया, सिंबल भी याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या बताया? डी दीजिए, इसमें ओ दीजिए, हाफ, कहानी खत्म। उसी प्रकार इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो गया बाबू? ये हो गया बूलियन एक्सप्रेशन। अब दोनों का ट्रूथ टेबल देखते हैं। क्या बोले? दोनों का ट्रूथ टेबल। तो एंड गेट का ट्रूथ टेबल देखिए, पहला एंड गेट का, इसका देखिए ट्रूथ टेबल। तो इसका ट्रूथ टेबल क्या है बाबू? ए और बी, वाई अगर आउटपुट है तो ट्रूथ टेबल में कुछ बोले क्या? 0 और 1 का पेयर बनता है, तो 4 ही पेयर होगा। या तो दोनों में 0 लेगा ना, तो दोनों में 1 हो, तो 1 में 0, पहला में 1 दूसरा में 0, या पहला में 0 दूसरा में 1, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है? एंड मैंने क्या बताए थे? गुना। तो 0 इंटू 0, 1 इंटू 1, 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0, 0 इंटू 1 0। किसका हो गया बाबू? ट्रूथ टेबल एंड गेट का हो गया। उसी प्रकार और गेट का देखिए ट्रूथ टेबल, इसका और गेट का ट्रूथ टेबल देखिए। तो इसका ट्रूथ टेबल होता है, मान ए और बी इनपुट है मान ले जाए, तो वाई अगर आउटपुट है तो क्या हो जाएगा? वाई बराबर होता है ए प्लस बी। तो मान लीजिए 0 0 1 1 1 0 0 1। तो सब्जेक्टिव में जो पूछा जाता है जनरली पूछा जाएगा, बताइए कि एंड गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है। तो आराम से लिख दीजिएगा। एंड मैंने क्या होता है? जो, और मैंने क्या होता है बाबू? जोड़। तो 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 यहाँ पर 1 प्लस 1 1 ही होगा बाबू, क्योंकि हमेशा 0 और 1 का भाषा समझता है, ऐसा ना कि 2 कर देना है आप, ठीक है। तो उसी प्रकार बाबू नॉट गेट का, तो ये बाबू सिंगल इनपुट क्या है? सिंगल इनपुट गेट है, सिंगल इनपुट गेट है। इसमें एक ही, मान लीजिए अगर इसका सिंबल की बात किया जाए, सिंबल का, तो सिंबल का बात किया जाए बाबू, तो सिंबल मान लीजिए ऐसे होता है, इसमें नोट लगा दिए, नोट गेट हो गया, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल तो मान लीजिए ये अगर जा रहा था इनपुट, तो वाई बराबर जो हो जाएगा आउटपुट कितना? ये बार, मैंने ये अगर इनपुट ले लिए
0 लिया या 1 लिया तो आउटपुट हमेशा क्या देगा, y बराबर a बार, मैंने 0 है तो 1 देगा, 1 है तो 0 देगा। ये हो गया बाबू क्या, नोट गेट का। उसी प्रकार एंड गेट का इसका बुलियन एक्सप्रेशन देखिए, नैंड गेट का, तो एंड प्लस नोट गेट से बना है बाबू, एंड प्लस नोट गेट से बना हुआ है, और ये किससे बना हुआ, और प्लस नोट से, ठीक है। तो एंड मैंने क्या होता है, गुना, तो y बराबर a इंटू बी, गुना कर दिए सर, नोट मतलब बार, याद करने का तरीका समझ गए होंगे। और मतलब क्या होता है, जोड़, तो y बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और नोट लगा हुआ है सर, नोट लगा दी, यही रहा बुलियन एक्सप्रेशन पूछा जाएगा। तो समझ गए होंगे बाबू, लॉजिक गेट से क्या पूछा जाएगा, या तो बोलेगा कि बुलियन एक्सप्रेशन बताइए, या तो बोलेगा सिंबल बताइए, क्योंकि हर साल पूछा जाता है बाबू, और या तो बोलेगा कि ट्रूथ टेबल बताइए। तो कहानी खत्म। तो यूनिवर्सल गेट का, नैंड गेट का बता दिए, नॉर गेट का बता दिए, उसी प्रकार का ये समझ गए होंगे। तो एंड का क्या बताते हैं, हाफ डी, ओ का बताते हैं एंड का डी, ओ का और ये ए का ए बार, समझ ही गए हो। एंड प्लस नोट बराबर नैंड, और प्लस नोट बराबर नोर। तो वीडियो को इतना ही तक रखते हैं बाबू। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।